फरीदाबाद ताज बुलेटिन न्यूज। जमीनी विवाद में महिला से पुलिस ने की मारपीट, महिला ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांव बदरपुर सैद का है मामला है जो महिला के साथ हुआ है। ये बदरपुर सैद गांव है, बदरपुर से पहले ही है देहात में, वहाँ की रहने वाली है। इनके पति का और वहाँ के कुछ दबंग लोगों का कोई मामूली झगड़ा था, सिविल का मामला था, ज़मीन का मामला था, वो चल रहा है, सिविल केस चल रहा है। लेकिन दबाव देने के लिए कि ये सिविल केस की पैरवी ना करें, पहले अपनी जान बचाएं, क्या किया कि एक एफआईआर झूठी कराई जाती है। उसके सारे फैक्ट्स हमारे पास हैं कि झूठी एफआईआर किस तरीके से है। उसके 3 एग्रीमेंट बने हैं। एक एग्रीमेंट के बाद ज़मीन का आप लोग जानते हैं दूसरा एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। तो एक तो सबसे पहले ये बात आ जाती है, जब उसने 3 एग्रीमेंट बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं, उसी ज़मीन के बनाए हैं, उसकी नाप भी अलग बना दी है। एक एग्रीमेंट में 26,65,000 बताते, दूसरी एग्रीमेंट में 25 लाख बताते, जबकि वहाँ की मार्केट वैल्यू करोड़ के करीब है ज़मीन की। ये मामले में उन्होंने सिविल केस डाल दिया कि ये हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं। इसको दबाव देने के लिए एफआईआर और करा दी कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ये पैसा ले लिया है और बाकी पैसा हम देने को तैयार है, ये नहीं कर रहे हैं। ये जब सिविल केस हो गया तो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने पैसे ले करके, वो दबंग लोग हैं, पैसे इसी तरह लेते हैं, बेईमानी करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने एफआईआर की। एफआईआर में नाम इनके पति का दिया, क्योंकि ज़मीन का मालिक पति है, ये ज़मीन की मालिक नहीं है। आप जानते हैं पत्नी तो अर्धांगिनी मानी जाती है, जब तक पति जीवित होते हैं पति का कोई अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं होता है। तो पति के खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है कि इसने धोखा किया है, हमारा एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, ज़मीन को नहीं दे रहा है। जब पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद हुआ, अभी भी इस पर दबाव नहीं पड़ रहा है। अब पत्नी को लेके जाते हैं, पत्नी के खिलाफ एफआईआर नहीं है, एफआईआर में नाम ही नहीं है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दे चुके हैं। इसके बाद भी पत्नी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कब करते हैं? रात को। रात को क्या है, हमारे पास फुटेज है, सीसीटीवी इनके घर में लगा हुआ है, उसकी फुटेज हमारे पास है। और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बताते हैं कि साहब तो रात को गिरफ्तार किया है। और सबसे ज़्यादा टॉर्च दिखाई गई है, उसमें टॉर्च जला रहे। दिन में क्या टॉर्च जला करके आप गिरफ्तार करेंगे? ये 3 सबूत हमारे पास हैं, यानी लोगों के सबूत, यानी फुटेज का और टॉर्च का। यानी खाली आरोप नहीं है, सबूत हैं आपके पास? सबूत है हमारे पास। मैंने कहा 3 सबूत हैं। टॉर्च जला रहे हैं वो लोग, जब घर से ला रहे हैं महिला को पकड़ करके, ज़बरदस्ती ये रो रही है, टॉर्च जला रहे हैं। गांव के वहाँ 30-40 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव में तो नज़दीक होते हैं, जब शोर मचता है, ये रोती है, बच्चे रोते हैं, जो पहुँचता है वो चिल्लाता है, तो इकट्ठे हो जाते हैं। वो सबूत है, ये भी ज़बानी सबूत है, छोड़ दीजिए। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि सीसीटीवी में फुटेज में आ रहा है 7 बजे के करीब का टाइम। लेकिन रिपोर्ट लिखते हैं कि 5 बजे हमने इस महिला को गिरफ्तार किया। डीके बसु में कुछ नहीं किया, लिखवाना पड़ता है कि हाँ डीके बसु को हमने वो कर दिया है, अमल में ले आए हैं डीके बसु के प्रोविज़न को। डीके बसु के प्रोविज़न मैंने आपको बताए हैं क्या क्या प्रोविज़न है, दोबारा मैं एक रिपीट शॉर्ट में इतना बता दीजिए, जो महिला की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, 22 दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया है बिना बताए, उनको पता भी नहीं कि उनका कसूर क्या है, वो कितना सही है, कितना जायज़ है? हाँ, सही बात है। देखिए महिला को जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कसूर तो बताना चाहिए था पुलिस को कि आपका कसूर ये है, इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस के पास इनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं है आज तक। जब एफआईआर ही नहीं है तो आप किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? सबसे पहले तो एफआईआर होनी चाहिए। कोई शिकायत भी नहीं है कि महिला का कोई दोष है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर में ही छोड़ना पड़ा है रोते हुए, और ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं। सबने रोका भी, भाई क्यों ले जा रहे हो इस महिला बेचारी को, कोई ये पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं, असहाय महिला है, ले जाते हैं। डीके बसु के बाद जो और भी प्रक्रिया होती है, जैसे मेडिकल कराना है, किसको सूचित करना है, किस जगह ले के जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद एक प्रक्रिया होती है जो करनी पड़ती है, जो अधिकार भी होता है। एक अधिकार क्या है, थोड़ा सा अधिकार उसको हम सुप्रीम कोर्ट में डीके बसु जजमेंट का पालन करना होता है।
तो अब आप इनको न्याय के लिए आगे क्या जी जी आगे देखिए, एक तो हम हाई कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं पति के लिए, अब वो मामला पत्नी का भी बन जाएगा कि इनको भी गिरफ्तार किया, और पति को तो चलिए एफआईआर तो है इनके खिलाफ, एफआईआर नहीं हाई कोर्ट का। और मैं बात करूंगा, एक हम कार्यक्रम बना रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर के सामने धरना दिया जाए, और उसमें और आप लोग भी से भी निवेदन है कि शामिल हो, धरना दिया जाए, दबाव बनाया जाए। और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि ये पीड़ित परिवार यहाँ के नेताओं के पास भी गया है, मैं खुल के कहता हूँ, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास भी गया है, और लोगों के पास भी गया है, कमिश्नर के पास भी गया है। जब कहीं नहीं सुनवाई हुई तो इन्होंने सोचा मेरे पास आए, और मैंने फौरन कहा कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूं, मीडिया को तकलीफ दूं, मीडिया को बताऊं, और मीडिया इसको प्रसारित करे। जो उक्त पुलिस कर्मी हैं जो गए थे गिरफ्तारी करने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है अभी? देखिए, उनके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए, कानून को वो अपने हाथ में नहीं ले सकते, एफआईआर होना चाहिए फौरन उनके खिलाफ। लेकिन ये हमारी डिमांड भी है, खासतौर से वो जो आईओ विजय सिंह है, खुशकिस्मती से हमारे जो नेपाल सिंह हैं, ये काफ़ी एक्टिव युवा हैं उस गांव के, इन्होंने पहले ही 2 काम बड़ी कामयाबी इनको मिली है। एक पुपानी थाने के क्या नाम था हेड कांस्टेबल का? बहादुर सिंह। हैं? बहादुर सिंह, उसको इन्होंने सजा दिलाई है, क्योंकि वो वीडियो पर इनसे रिश्वत मांगते हुए पकड़ा गया था, और वीडियो के आधार पर उसके 6 इंक्रीमेंट डिपार्टमेंटल रोक दिए गए। हालांकि हमने कहा था कि सजा बहुत सख्त होनी चाहिए, उसको बहुत सख्त सजा। तो इस मामले में भी सख्त सजा होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, आईओ को गिरफ्तार करना चाहिए। तो लगता नहीं पुलिस वाले को, क्योंकि कई मामले बीते दिनों भी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लगता यही है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लगता यही है कि पुलिस वाले, देखिए बदकिस्मती से मैं तो अब 90 ईयर्स की एज में शुरू हो गया हूँ। मैंने पहले मेरा ये रहता था, पुलिस के खिलाफ या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है तो वो इंक्वायरी करते थे कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। अब टेंडेंसी क्या है, कंप्लेंट आते ही सोचना शुरू कर देते अधिकारी, इसको बचाना कैसे चाहिए, तो बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमको यही कहा गया है कि साहब आप वाकई ये बहुत गलत हुआ है, हम इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे, और आप विश्वास कीजिए हम करेंगे। लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तक क्यों नहीं किया। तो इसलिए आप धरने पर बैठ सकते हैं पुलिस कमिश्नर? इसलिए हम कानून का रास्ता भी अपनाएंगे, संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। कानून का रास्ता ये है कि यहाँ पहले हमने केस डाल चुके हैं 156(3) का, जिसमें कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है पुलिस को कि एफआईआर करो। हमारे पास काफ़ी सबूत है, और वहाँ भी नहीं हुआ तो हो सकता है हाई कोर्ट तक जाएंगे, और यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है हम लोग वहाँ धरना देंगे। थोड़ा सा हिंदी जी बोलेंगे, आप उनसे भी पूछ लेंगे अभी। अच्छा, और ना आजकल आज आप एक्टिव नहीं हो, आप तो गिरिक कर देते हो लोगों को। ठीक है, अरे बहुत मौका आप दीपक जी, एक बार आपका नाम बता दीजिए। उनको चाय भी नहीं मिली अभी। देखिए, आज एक महिला आपके साथ है और 22 दिनों तक उन्होंने जो जेल में सजा काटी है, और बिना किसी वजह, क्या कहना चाहिए इसको? मेरे साथ जो न्याय हुआ है, इसीलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में शामिल होकर उसका हिस्सा भी बनी हूँ। तो मैं चाहती हूँ इसे न्याय मिलना चाहिए, जिसका कि नाम एफआईआर में नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है उसकी पत्नी है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको 22 दिन की सज़ा भी दे दी गई। और मैं हैरान हूँ कि हमारे जो कानून विज्ञ हैं या जो कानून के पालक हैं, उन लोगों ने लॉ को नहीं पढ़ा या किस नशे में ये सब काम हुआ, मुझे नहीं समझ में आता। एफआईआर में नाम न होते हुए इसको सबसे पहले अरेस्ट किया गया, वो भी बिना बताए किया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। इसके साथ ना तो कोई मेडिकल हुआ, इसको शाम को देर रात को लेकर गए हैं, जो सीसी फुटेज आ रही है उसमें 7 बजे के अराउंड इसको अरेस्ट किया गया। तो बिना किसी कारण के एक महिला जो है सज़ा भोग के आगे, सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ पता नहीं है, ये अनभिज्ञ है चीज़ों से, इसलिए उस पर आसान हुआ ये सब काम कर पाना। इसी जगह कोई सशक्त महिला होती तो क्या वो कर पाते, उनको जवाब देना पड़ता हर बात का। तो
एक गरीब और अनपढ़ महिला के साथ इस तरह की हरकत हो जाना, ये हमारे देश में क्या हो रहा है? जंगल राज जैसा व्यवस्था। बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं और वो उनकी बात करते हैं, क्या लेकिन इस तरह से आप क्या देखो बोल रहे हैं? ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षा, सब बातें होती हैं और नतीजा आपके सामने है कि क्या हो रहा है। तो आप भी पॉलिटिकल इस संघर्ष में दबाव जो और ये सब न्याय के चीजें- संघर्ष में आप भी बिल्कुल साथ रहेंगे? बिल्कुल, जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ पे हम साथ करेंगे। अब थोड़ा अब डरिए ना मत। हाँ बच्चे, आप साथ करें। बोलो बेटा बोलो। देखो ये कोई अखबार वाले लोग हैं। आपके साथ क्या हुआ था जो 22 दिन की सजा बोल के जवाब कर दो। रही है? माइक किस तरह ले से? लो। जोर से बोलो, जोर से बोलो इसलिए करा उन्होंने। और जोर से। बस मुझे तो इतना मालूम है, वे मेरे घर पे आए थे रात के 7:30 बज रहे थे। मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी अंदर कमरे में। उन्होंने गेट बजाया, मेरी लड़की ने गेट खोल दिया और वे बस अंदर बढ़े और 2-3 थप्पड़ मार कर खींच के लिया, गाड़ी में बिठा कर बस लिया। और मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रोते रहे। आपको कोई वजह नहीं बताई? कितने पुलिस वाले थे? 3-4 पुलिस वाले, एक लेडी जी वो गाड़ी में बैठी थी। कुछ भी नहीं बताया गया कि किस वजह से आपको उठा कर लेकर जाए? तो जेंट्स पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आपके पर मारपीट भी करी थी आपके साथ? जोर से बोलो अंदर बेटा, आवाज कमरे है। में गए, उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे और खींच के बाहर तक ले आए। अच्छा, और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो घर में उस वक्त कोई था? घर में कोई था उस वक्त? और कोई नहीं था, बस छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बावजूद 4 से 5 पुलिस वाले आए, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी थी। हाँ, वो तो बाहर। 22 दिन आपके कैसे बीते? बताओ बेटा बताओ। बताइए। बस बहुत मुश्किल से कटे वो 5 दिन। आप कैसा न्याय चाहते हैं अपने साथ? मुझे इंसाफ चाहिए। नेपाल जी आप एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और आपको समझाने में जिस तरह से आया था कैमरा में बराबर देखते हैं, ठीक है? मेरा नाम नेपाल सिंह है और सविता देवी ने जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो कुछ इनके परिवार वाले हैं, जो परिवार से इनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात आई है। और बड़े शर्म की बात है कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आईओ विजय सिंह जो है कानून का मुहाफिज होने के बावजूद कानून को तोड़ता है और देर रात सविता देवी को करता है। और आईओ विजय सिंह के खिलाफ जो है FIR लॉन्च होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताई जा रही है, इसमें ज़मीनी मामला था, उस मामले से इनका क्या रिलेशन था? इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनको सिर्फ दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। बाद में कुछ ऐसी बातें भी आई थी कुछ सामने कि इनको उठा के अंदर बंद कर दो, खर्चे पानी की चिंता मत करो। तो उधर से जैसे कि इन्होंने गाड़ी में इनको बैठा के ले जा रहे थे, इनको कंटिन्यू फ़ोन पे बात हो रही थी। तो आईओ विजय सिंह के फ़ोन पे कह रहा था कि यार तुम मेरी वर्दी को उतरवाओगे। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी थी या कोई अदर कोई ऐसी सोर्स नहीं थी तो जहाँ आपने से- ये आपके पास रिकॉर्डिंग है जो उसने ये बोला है मेरी वर्दी को? नहीं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ये तो इन्होंने बताया था हमें अच्छा। कि बाहर आके 22 दिन के बाद। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने कोई शायद हो रिश्वत दी सकता है? है, हम इस बात- रिश्वत दी है या मतलब? देखो कहानी तो यही है कि रिश्वत दी हुई। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य एक पॉइंट और देना चाहता हूँ। पुलिस के पास जो है थाने या चौकी में कोई कंप्लेंट देता है और वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें तो कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, या है? नहीं है ना। ये कंप्लेंट 12 फरवरी 2021 को दी जाती है शिकायतकर्ता के थ्रू, और इसमें जो है ये बाकायदा लिखा हुआ है 4 कनाल 15 मरले, 4 कनाल 15 मरले। ठीक है जी, यही कॉपी मैंने RTI लगा के जो है राम अवतार जी से मंगाई थी। तो इसमें जो है उन्होंने फ्लूड लगा के उसको 4 कनाल को 2 कनाल 1 मरला कर दिया है। और इस बात का प्रूफ हमारे पास है। जब हम थाने में गए 15-20 लोग थे तो आईओ साहब से हमने पूछा कि सर आपके पास जो कंप्लेंट आई थी उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद चेंजिंग पॉसिबल है कि नहीं? तो फिर सर ये चेंजिंग कैसे होगी? हमारे पास प्रूफ है, हमने ये वीडियो में से ली थी।
तो कहता है कि यार ये फाइल यहाँ पे रखी होगी और हो सकता है कि कोई बाहर से आके इस पे फ्लूट लगा गया हो। तो फिर आप ड्यूटी किस लिए कर रहे हैं? आपने वर्दी किस लिए पहनी हुई है? आप ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आप ड्यूटी छोड़ दीजिए। आप जॉब करने के लायक नहीं हैं। अगर आपकी फाइल पे कोई बाहर से आके अगर फ्लूट लगा के चला गया तो आप पुलिस की जॉब करने के लायक नहीं है, आपको वर्दी छोड़ देनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये टोटल जो आईओ विजय सिंह है एक भ्रष्ट किस्म का पुलिसकर्मी है और इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी गिरफ्तारी। एग्रीमेंट क्या है? दूसरा एग्रीमेंट जो आप बताया, एग्रीमेंट में भी वही सारी चीज़ें वही हैं। तो 25 लाख और 26 लाख वाला मामला बात करें, 4 जो पुलिसकर्मी थे और एक महिला पुलिसकर्मी थी, जिस तरीके से ले गए एक महिला को, ग्रामीण महिला को, गांव में एक बड़ी इज्जत मान सम्मान होता है इस महिला के, वो कैसे लौटी? भाई जी वो तो देखो, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इस पीड़िता को अगर न्याय दिलाना है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए आईओ के खिलाफ।